एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबे जी होगी तैयार। हाय पापी जी, हाँ आज मेरा पार्टी करने इन्ना मूड कर रहा है कि मैं कर बैठे बैठे बोर ही हो गई। अरे टिम्मी भाभी, आपका मन कर रहा है? मैं तो मंडे से ही शॉपिंग कर रही हूँ। वैसे भी मेरी पसंद की ड्रेसेस हर शोरूम में भी तो नहीं मिलती। एंड एज यू कैन सी हियर, आई वियर ओनली डिजाइनर ड्रेसेस। कितनी एलिगेंट और कितनी सिंपल है ना ये। और मेरी फिगर तो देखिए, मेरी फिगर देखिए, एकदम करीना जैसी। साइज 0 हो गई हूँ मैं। वैसे भी आई ईट ओनली सैलेड्स। वो देखा जरा, हमको तो लागत है जैसे ही शनिवार आता है इन दोनों को भैया इससे लागत है कि बर्रे काट जाते हैं। जब देखो पार्टी तो ईद, अरे शांति से रहा शनिवार के दिन। अरे सिंदूरी भाभी, इस जन्म में आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा। इट्स नॉट योर कप ऑफ टीज। का टी? अरे टी चाहिए? ये देखा हम बनाए हैं ना तो हाल लिए चाय ले रहने दीजिए सिंदूरी भाभी। भाभी जी, अगर सलाद खाने से पतले होते ना तो भैंस भी स्लिम ट्रिम होती, और भैंस घास खाने के अलावा कुछ करती नहीं है। अरे भैया, मतलब ये बच्चे ना ही रुके। अच्छा ये सब छोड़ा भैया, एका जो है फैशन ना खत्म हुई और त्योहार शनिचर ना खत्म हुए, पर भैया इसे मिला शनिवार के दिन हमारी कस्तूरी आई ना। हाँ, ये हमारे चाचा की फूफी की मासी की ताऊ की बिटिया है। काफी पास का रिश्ता नहीं है? हाँ जी। ओ तेरी ता सिंदूरी ते कस्तूरी बिल्कुल सेम टू सेम, सीता गीता। अरे वो सब छोड़ो, पहले तो सभी भाभी जी को मेरा बड़ा वाला नमस्कार। वैसे तो हम दिल्ली में ना मेट्रो में हम सफर नहीं करते है ना, पर रविवार के दिन जब त्योहार घर आए रहे ना तो मेट्रो से ही आए रहे। संडे को आए थे ना। तो क्या हुआ, वहाँ पे भैया एक लड़कीवा खड़ी रही, तो वो मुझे अपने मोबाइलवा में राष्ट्रगान बजाई दिन की गल कर। और राष्ट्रगान जनगण बजाई दे। हम खड़े ना हो, ऐसा हो सकत है? नहीं ऐसा नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट है जी। हम भाई खड़े हो गए। अरे हम जैसे खड़े हुए वो वहाँ बैठ के दुबक गए। बहुत भोली है। अरे मैं बताती हूँ, एक ना लड़का होता है, तो वो कहता है कि मैं तो भाई उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा कर सके। बताओ कितनी अच्छी बात बोली उसने। अब भाई उसको इस बात पे इतना थप्पड़ मिला, माँ ने उसको इतना धुना कि पूछो मत। फिर माँ कहती क्या है पता है? कहती है पहले तो ये बताओ बूढ़ी किसको बोले तुम? अरे दैया, देखा उम्र के कौनो लिहाज नहीं। आप सब मेरी तरफ देखिए, आपको क्या लगता है बस आप सब कॉमेडी कर सकते हैं? टिम्मी भाभी को देख कर ना मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरे जो बॉस है ना वो पंजाबी हैं, और पता है कैसी इंग्लिश बोलते हैं पता नहीं, तो मुझे समझ नहीं आती, इंग्लिश आती नहीं तो हर इंग्लिश में नहीं समझ आती। आपको कहानी भी चाहिए ना उसके लिए, सुनिए अब। वो पता है क्या बोलते हैं? डू दिस, डू नॉट eat your husband and throw in the oven. What goes mine, what goes is your goes and your father goes. ओए तुझे समझ नहीं आई तो इसका मतलब नहीं है कि उस इंग्लिश का कुछ मतलब ही नहीं था। क्या मतलब होता है फिर उसका टिम्मी भाभी? भाभी जी मैं समझाती हूँ उसका मतलब क्या होता है। करना है करो, नहीं करना है ना करो। खसमन खाओ तो चुल्ले विच पाओ। मेरा की जानदा है, जो जानदा है ਤੁਹਾਡਾ जानदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ जानदा है। क्या बात वाह, मजे में। तेरे को इंग्लिश नहीं आती है मान जा बस। अच्छा 48 मार्क्स आए थे मेरे पूरे इंग्लिश में क्लास 12 में। 48 होंगे, मेरे 50 थे, तेरे से तो 2 ही ज्यादा थे। वैसे भाभी आज आप बड़ा कॉमेडी कर रही है, क्या बात है, बड़ी मूड में लग रही है। मैं हमेशा करती हूँ। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान, हे भगवान विवेक ओबरॉय, मेरी चाहत मेरी दिल लगी। एक सेकंड, मेरे हस्बैंड को तो नहीं कॉल गया वो? इतना अच्छा लगता है मुझे विवेक ओबरॉय, वो तो उसने शादी कर ली, वरना मैं उसी के इंतजार में बैठी रहती। हाय रब जी, गोली मार क्यों नहीं देते इसको शूट आउट की तरह? इसके ड्रामे खत्म नहीं हुए तो मुझे डिस्प्रिन खानी पड़ जानी है। अरे तो कई बात कही, बुरा ना मानो भैया। बोलिए। तोहार को बॉयफ्रेंड जब जमाना कहा छोड़ दे तो तू छोड़ दी। प्यार था ना मुझे। हाँ, तो तोहार बाबूजी ने जब कहा कि भैया शादी कर लो तो शादी कर ले बॉयफ्रेंड छोड़ के। उनकी बात तो टाल नहीं सकती। हाँ, तो सारी बातें जो है तो मान गए। हाँ। अब हम तो से कहें एक बात मानो। बताइए। ये भैया बोरिंग बातें करना छोड़ दे। बहुत फनी और इंटरेस्टिंग है। छोड़ दे जाए, सब छोड़ दे, बोल दिया सिंदूरी भाभी। अरे देखा आप कस्तूरी कुछ बोल रही। कहाँ से लाई हो ये ड्रामा क्वीन? इसको कहाँ यहाँ बैठा रखा है? भेजो किसी ड्रामा कंपनी में, वही इलाज है इसका भैया। भैया हम तो से एक बात जो है ना वो अपने दिल की बात जो कहा चाहते। अब कस्तूरी आई है तो हमारा मन कर गया है। दसो बोलिए। बाकी हमारा जो मर्द है ना
वो बहुत बड़े पियक्कड़। अब तू तो जानत हो यार, तब भाई ऐसे क्या बताई। अब हमरा जो है ना मन करा चाहत है रोमांस करेगा। ओ भैया वो जो है पी के टल्ली रहते, हम बहुत बुरा लागत है हमका। भाभी जी ये तो सीरियल वाला मैटर हो गया है, आपका नशा खत्म है जो वीर जी शराबे पी रहे हैं आप बैठ के। अरे भाभी जी टेंशन नॉट, मैंने सुना है जीने के लिए पीना जरूरी है। एक तो आप भी लगा लीजिए, मैं तो कहती हूँ आपको। ये पीती है शराबे। अरे बहन वो छोड़ो, उसको तो छोड़ो, वो तो ड्रामा करती रहती है। आप हमको ये बताओ, ये जीजा जी कब से शराब पीने लगे? बताओ कितना खतरा है शराब पीना। हम जब रहे साथ में तब तो ना ही पिए रहे, कहाँ से आदत पड़ गई बताओ? यही तो हम सोचत रहे कि इस शहर की हवा जो है इनका लग गई है, और पीना जो है कहाँ सेहत के लिए अच्छा। अरे दीदी हम तो कह रहे हैं छोड़ दो, आ जाओ घर रहने, कहाँ शहर में बड़ी मानत का है। ये तो सोचत है कि खतरों के खिलाड़ी हैं पी के। अरे बहन, अरे भाभी जी सुनो, दोनों भाभी जी, पता है हमारे साथ ना इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ना, जब हम बस में बैठ के आ रहे थे कि का बताई। ये तो हमसे काहे छुपाए रहो, हमका बताए ना। बता दास्ता सही अरे बहन जब से आप गपियाए में लगी हो, अब हम का बताई, हम तब से सोच रहे हैं आपको बताई। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया ना। अरे बताई का हुआ। हमरे ना बस में हम बैठे रहे, एक लड़का आया, झटका लगा, ब्रेक लगा, वो गिर गया हमरे ऊपर। बताओ गिर गया, हमरे ऊपर गिर गया। अब हम पूछे कि तू काहे ऐसा करत रहो, का करत हो? तो कह रहा हम तो इंजीनियरिंग करत है। बताओ आप। ए भैया हाँ ये तो जोक वाली बात होगी। अरे बताओ लड़का हमारे ऊपर गिर गया, इनको जोक लग रहा है। बताओ इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि आपके वीर जी ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं उनको छोड़ दूं। हैं? अरे टिमी भाभी देखिए एक बात सुनिए, मैंने कभी आपको सिस्टर्स से कम समझा है? आप हमेशा मुझसे मेरी ड्रेसेस मांगती रहती हैं। एनीवेज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ? और का? अरे हमका तो ना ही बताओ। अब वैसे तो तू बड़ी केयरिंग है, तो हार पति जो है तो का पसंद भी करते हैं, थोड़ा धमकाई देते हो उसको, और तो कुछ ना ही बात है ना भाभी जी। मैं कितनी केयरिंग हूँ, बहुत ज्यादा। उनको सीरियल देखने से मेरी इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, कहते हैं ये सारे सीरियल बैन हो जाने चाहिए। भाभी जी आप मुझे बताओ, क्या रोमांस करना हमें सीरियल ने नहीं सिखाया है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत धमकाना भी सीरियल नहीं सिखाया है हमें। अरे अब हम क्या बताई टिम्मी भाभी, आपकी बात ना इतनी फनी है, इतनी फनी है कि दिल ना एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है आपकी बात सुन के। तुरी भाभी जी मैं क्या बताऊं आपको, कहते हैं अपनी ससुराल की टेंशन है नहीं, अवनी पूजा और तेजस्वी की लाइफ में क्या चल रहा है उनकी ससुराल की टेंशन लेती रहती है। क्यों ना लूं भाई, और सीरियल देखती हूँ तो लूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल हम तो हर साथ हैं। हम भी। कितना झूठ बोलता है भाभी जी। मैं इतना परेशान हो गई ना, मेरी जस्सी को देखो आजकल दौड़ती रहती है, पता नहीं क्यों दौड़ती रहती है। पीटी उषा बनना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, दौड़ना तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज गुड फॉर हेल्थ। अरे टिमी भाभी मुझे लगता है कि आपकी जस्सी अपनी बड़ी बहन जैस की तरह बनना चाहती है, स्मार्ट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। जैस तू अपने स्टूपिड रीजन मुझे मत दिया कर। वो मुझे पता है क्या रीजन देती है, कहती है कि भाई दौड़ते दौड़ते फिल्म स्टार बड़े हो जाते हैं तो मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, दीपिका पादुकोण बन जाऊंगी। फालतू की बकवास नहीं करती रहती है। जैसे भाग मिल्खा भाग में वो बन गए मिल्खा।